आज के समय में लोगों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं जल्दी ना मरूं, और सबके मन में यही होता है कि ज्यादा दिन तक जीवित रहे। क्या हम सब अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं? लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? हम सब जानते हैं कि जो इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। चलो जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक सुने। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तो उसी समय एक व्यक्ति आके बुद्ध जी से कहता है, एक गुरुवर, मेरे पास 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और मैं हमेशा बीमार रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि जब तक मैं अपनी दोनों बेटियां की शादी विवाह न कर लूं तो तब तक मैं जीवित रहूं। गुरुवर, मुझे आप इसका उपाय बताएं कि मैं जल्दी न मरूं। यह सब सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और बोले, हे वत्स, मैं आपको इसका हल बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। एक गांव में राधे नाम का व्यक्ति था। वह स्वभाव का बड़ा ही सीधा और अच्छे विचारों वाला था। उसके पास 2 बच्चे और पत्नी, माता पिता थे। वो सभी से बेहद प्यार करता था और इसके अलावा वह विष्णु भगवान का भक्त था। वह व्यक्ति सब लोगों पर दया भाव रखता है, जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करता था, किसी को दुख नहीं देता था। विष्णु भगवान जी राधे की भक्ति से खुश थे, उसके साथ सदैव रहते हैं और उनसे बातें भी किया करते थे। इसके बावजूद भी ईश्वर से कुछ नहीं मांगता था। विष्णु जी को हमेशा उसको मित्र की तरह मानता और अपने विचारों को उनसे बांटता था। लेकिन एक दिन राधे के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। राधे ने सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़ा कि मेरे पिता को बचा लीजिए, लेकिन सबने कहा कि ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और सबने कहा भगवान पर भरोसा रखो। तभी राधे को भगवान विष्णु के बारे में याद आया और उसने विष्णु को पुकारा। तब विष्णु जी आ जाते हैं। राधे ने विष्णु जी से रोकर कहा, तुम भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। तब विष्णु ने कहा कि मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय हो गया होगा तो कोई नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर राधे ने गुस्सा होकर विष्णु से लड़ने लगा और गुस्से में विष्णु को कोसने लगा। विष्णु ने बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब विष्णु जी ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारे पिता को बचा लूंगा, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना होगा। राधे ने तुरंत पूछा, हमें क्या करना होगा? तब विष्णु जी कहते हैं, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर आटा लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि उसी घर से लाना जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधे खुशी के मारे हाँ बोलकर आटा लेने के लिए चला गया। उसने बहुत घरों में गया, सबके दरवाजे खटकाया। आटा सबके घर में होता है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिसके घर कभी मौत न हुई हो। किसी का पिता तो किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की बहन या काका काकी। राधे 2 दिन तक खोजता रहा, लेकिन एक घर नहीं मिलता है। सबके घरों मृत्यु हुई होती है। तब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि सबको इसका सामना करना है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। तब इसके बाद विष्णु से माफी मांगता है और निर्णय लेता है कि जब पिताजी जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करेगा। और कुछ दिनों बाद उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद राधे को बहुत दुख तो होता है, लेकिन विष्णु जी द्वारा दी गई जानकारी से मन को शांत कर लेता है। तब बुद्ध जी उस व्यक्ति से कहते हैं, इसी प्रकार सबको इस सच को स्वीकार करना होगा कि एक दिन सबको मरना है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन फंस जाना गलत है,
क्योंकि इस बात से एक व्यक्ति नहीं, पूरा संसार इसका सामना कर रहा है। इस सच को स्वीकार करके जीवन में हमें आगे बढ़ना है। कई बार हम अपने किसी खास व्यक्ति के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अंधकार को निकालना कठिन हो जाता है। जो मृत्यु को मान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसे कभी कोई कष्ट झुका नहीं सकती है और वो जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ते जाता है। वह व्यक्ति बुद्ध जी की बात सुनकर निर्णय लेता है कि जब तक जिएगा तब तक खुशी से जीवन यापन करेगा। दोस्तों, इसी तरह हम सबको स्वीकार करना चाहिए, जब हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन मरना ही है। न तो एक दिन बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।